चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी, एमपी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हमारे पास बांग्लादेश भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा हैं क्योंकि बीजेपी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। मोदी ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ किया, आम लोगों के साथ धोखा किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 34 मंत्री तो 28 महिलाओं को दी प्राथमिकता। वहीं 50 साल से कम उम्र के उतारे 47 कैंडिडेट। अखिलेश बोले भाजपा के उम्मीदवारों की सूची भाजपा की नाउम्मीदगी की घोषणा है। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, इमेज क्रोपिंग टूल से होंगे लेस। ये अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे। 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा और 29 कार्यक्रम। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद मिशन मोड में पीएम मोदी आज तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन करेंगे। मोदी पर भरोसा मतलब विश्वासघात की गारंटी, ग्वालियर में बोले राहुल गांधी। कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाकर गरीबों की सवारी रेलवे से दूर कर रहे पीएम मोदी। ये भारतीयों के साथ हो रहा धोखा। अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक। गृह मंत्री अमित शाह ने किया NUCFDC का उद्घाटन। यूपी में राशन की दुकान पर घरेलू सामान के साथ जन सुविधा केंद्र भी। सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का किया लोकार्पण। कहा डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से कर रही काम, सुशासन का यही मॉडल राम राज्य की अवधारणा है। मोदी वाराणसी तो अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं शिवराज सिंह चौहान को विदिशा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से आजमाया जाएगा। इधर पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद संन्यास लेने वालों की लगी झड़ी। गौतम जयंत सिन्हा के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया राजनीति से संन्यास का ऐलान। किसान 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंधेर बोले देश भर में किसान आएंगे, पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने की होस्टिंग। जय श्री राम के नारे के साथ शुरू की अपनी बात। वहीं इस ग्रैंड पार्टी के कई सारे वीडियो सामने आए हैं जहां पूरे बॉलीवुड का जमावड़ा देखने को मिल रहा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पिता के काम का जिक्र नहीं करने वाले बयान पर दिया जवाब। कहा लालू ने रेलवे को मुनाफा दिए लेकिन आपने निजीकरण किया। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू बोले हिंदू नहीं है पीएम मोदी, उन्होंने मां की मृत्यु के बाद अपना सिर नहीं मुंडवाया, देश में फैला रहे नफरत। बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल की जगह बुलडोजर रख लेना चाहिए। आरजेडी की जन विश्वास यात्रा में बोले दीपांकर भट्टाचार्य। साथ ही कहा यह सरकार अंबानी अडानी के सामने कालीन की तरह बिछ जाती है, लेकिन जब किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो सड़क पर कील ठोक देते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पिछले साल 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह। कहा फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए, 2 ट्रेनों की टक्कर में हुई थी 14 लोगों की मौत। जब तक चीन सीमा समझौता का पालन नहीं करेगा तब तक शांति की कोई गुंजाइश नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को लेकर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने डोनेशन फॉर नेशनल बिल्डिंग मुहिम के तहत बीजेपी को दिया चंदा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी को 2000 रुपए का चंदा देकर सोशल मीडिया पर शेयर की पर्ची। देश को बर्बाद करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार की फेल हुई सभी गारंटी। पटना में जन विश्वास रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। इस दौरान लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता रहे मौजूद। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री। 336 सदस्य सदन में 201 मतों का मिला बहुमत। कहा नवाज ने ही देश का निर्माण किया, अब हम पाकिस्तान की नया पार लगाएंगे। भारतीय नौसेना के जहाज से जम्मू का नौसैनिक लापता, पिछले 6 दिन से कोई सुराग नहीं। कोच्चि से 25 फरवरी को रवाना हुई थी शिप। जम्मू में लैंडस्लाइड्स, महिला और 3 बच्चों की मौत। हरियाणा, पंजाब और एमपी में बारिश के साथ ओले गिरे। आज से कई राज्यों में बदल सकता है मौसम। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में महेंद्र सिंह धोनी का दिखा जलवा। डीजे ब्रावो के साथ जमकर खेला डांडिया, वीडियो ने लूटी वाहवाही। कैबिनेट बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक में अगले 5 साल की योजनाओं पर भी मंथन। 10 मार्च तक आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। एमपी कांग्रेस इंचार्ज बोले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में फाइनल होंगे नाम, जिताऊ चेहरों पर लगाएंगे दाव। अंबानी की शादी में लोग खिंचवा रहे सेल्फी, यहाँ लोग मर रहे भूखे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अंबानी परिवार की शादी को लेकर कसा तंज।
सिर्फ मोदी नहीं, उम्मीदवारों से भी उम्मीद। बीजेपी की पहली लिस्ट में 80% सांसदों के टिकट बरकरार। यूपी में 90% टिकट पिछले उम्मीदवारों को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में मेगा सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर गेम भारत शक्ति में भाग लेंगे, जो आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास का एक प्रमाण है। लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में हुई शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले जयंत चौधरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, दिल से स्वागत। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन का होमवर्क लगभग हुआ पूरा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन के लिए 6 टीमों का किया गठन। गड़बड़ी करने वालों पर होगी पैनी नजर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को फिर से दिया टिकट। किसान नेताओं ने किया विरोध, कहा भाजपा ने दिल दुखाया, जले पर छिड़का नमक। एनएचएआई के महाप्रबंधक अरविंद काले को सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में हैं। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, इस बार बढ़ाना होगा वोट शेयर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की हार से भारत को हुआ फायदा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पिता के काम का जिक्र नहीं करने वाले बयान पर दिया जवाब। कहा, लालू ने रेलवे को मुनाफा दिया लेकिन आपने निजीकरण किया। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू बोले, हिंदू नहीं है पीएम मोदी, देश में फैला रहे नफरत। जी हां, पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर से जन विश्वास रैली आयोजित की गई। इस रैली में लालू तेजस्वी, तेज प्रताप, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी परिवारवाद पर बोलते, उनके पास परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा वो हिंदू नहीं है। मां की मौत के बाद उन्होंने दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, मोदी देश में नफरत फैला रही है। मोदी ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मैंने भी 7 बेटी 2 बेटा पति पत्नी का खाता खुलवाया था कि करोड़ों रुपए मिल जाएगा। वहीं रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हैं तो एक लाइन है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। उन्होंने कहा, ये नफरत का देश नहीं है। नागरिकों के दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार और आदर है। पीएम मोदी बस 2 से 3 लोगों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू हो जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्वस सेंटर है। देश में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ हिंसा और नफरत, दूसरी तरफ भाईचारा और अहिंसा। भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, हमारे पास बांग्लादेश भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है क्योंकि बीजेपी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ग्वालियर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि देश में बीते 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत में दोगुनी बेरोजगारी है। बांग्लादेश और भूटान की तुलना में हमारे यहाँ युवा बेरोजगार ज्यादा है। राहुल ने कहा क्योंकि पीएम मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। राहुल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हो रही है, वहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ आप लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया। अगर मोदी सरकार अरबपतियों के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती। वहीं से पहले राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीर और पूर्व सैनिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश के युवा पहले मेहनत कर सेना में जाते थे तो उन्हें आदर सम्मान मिलता था। कोई शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा मिलता था, लेकिन अब अग्निवीर योजना आने के बाद सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये अन्याय है। राहुल ने आगे कहा, देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित और 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं, यानी कुल 73%। लेकिन आपको इन 73% लोगों में से देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में एक भी ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि मनरेगा ठेका मजदूरों की लिस्ट में ये लोग दिख जाएंगे। उन्होंने कहा, इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात की ताकि देश की सच्चाई 73% लोगों को पता चल जाए कि किसकी कितनी भागीदारी है। पहले सरकारी नौकरियां थी तो इन 73% लोगों को भागीदारी मिलती थी, लेकिन अब सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। यूपी में राशन की दुकान पर घरेलू सामान के साथ जन सुविधा केंद्र भी। सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का किया लोकार्पण। कहा, डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से कर रही काम, सुशासन का यही मॉडल राम राज्य की अवधारणा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 79,000 उचित पर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज
आज बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को मिल रहा है। यही सुशासन है। सुशासन का यही मॉडल राम राज्य की अवधारणा भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोकार्पित किए गए अन्नपूर्णा भवन एक ही स्थान पर रहेंगे। किसी कारणवश कोटेदार के बदलने पर लोगों को अपने राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसका लाभ यह भी होगा कि लोगों को यहां से राशन वितरण के साथ ही जेनेरिक दवाएं तथा घरेलू सामान कम दाम में मिलेगा। सीएम योगी ने आगे कहा, इन अन्नपूर्णा भवनों में राशन को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी रहेंगे। इन भवनों में जन सुविधा केंद्र की सुविधा भी होगी, जहां से जन्म, मृत्यु, आयु, जाति सहित सभी प्रमाण पत्र एक जगह से बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण हुआ है। शीघ्र इस प्रदेश की सभी मॉडल उचित पर दुकानों के लिए लागू किया जाएगा। योगी ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना से अन्नपूर्णा भवन बनाए हैं, जहां एक साथ कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इससे गांव में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार शीघ्र ही कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 उचित दर विक्रेताओं को अन्नपूर्णा भवनों की प्रतीकात्मक चाबी भी प्रदान की। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप राशन किट भी प्रदान किए।